वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं टपल्स। पाइथन में टपल्स क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लिस्ट क्या होती है। सेम उसी प्रकार से टपल भी होता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। जो अंतर है हमको वो ध्यान रखना है, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसी प्रकार टपल आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। उसमें स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार टपल के अंदर भी आपके अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिस्ट जो है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होती थी और टपल्स आपके स्मॉल ब्रैकेट से क्रिएट होते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ ब्रैकेट का अंतर आएगा दोस्तों। अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखा है कुछ कंपोनेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है कंपोनेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, तो वो आपका लिस्ट कहलाता है। लेकिन अगर पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, तो वो आपके टपल्स कहलाते हैं। लिस्ट अपडेट हो सकती है, टपल आपके अपडेट नहीं हो सकते। ये आपको याद रखना है बस। तो देखिए, जैसे एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट करते, जैसे हम लिस्ट में क्रिएट करते थे। अब जल्दी से हम पूरा समझेंगे थ्योरी, उसके बाद तुरंत से प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो ए इक्वल टू पैरेंथेसिस। दोस्तों, इस ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट या सर्कल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस भी कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो ए इक्वल टू, अगर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप समझ जाइए वो एक एम्प्टी टपल है। अब मैं चेक करता हूं टाइप क्या है ए का। देखिए यहाँ पे मुझे रिटर्न होकर आता है टपल। आगे हम बात करें, अगर कुछ एलिमेंट के साथ आपको टपल क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये बी नाम का हमने एक वेरिएबल लिया, इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर हमने नंबर्स लिख दिए सेपरेटेड बाय कॉमा। कॉमा से अलग अलग हुए हैं 1, 2, 3, 8, 2, 6। अब हमने बी को देखा तो ये हमारा टपल क्रिएट हो गया। इसी प्रकार हमने एक अगला टपल क्रिएट किया है सी इक्वल टू। अब देखिए, बी वाले टपल में सब नंबर्स थे, लेकिन सी वाले टपल में नंबर भी है जो कि 56 है, साथ ही में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मतलब स्ट्रिंग्स भी हैं। तो ये पहला एलिमेंट जो है वो स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट भी स्ट्रिंग है, तीसरा एलिमेंट आपका नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आप एम्प्टी टपल भी क्रिएट कर सकते हैं और टपल विथ एलिमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट। जैसे हमने लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस किया था, इसी प्रकार हम इसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए एक टपल है आपका, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी। तो इसका नंबर कैसे होगा, वही पॉजिटिव इंडेक्सिंग जैसा हमने स्ट्रिंग में देखा था, सेम हमने लिस्ट में देखा था, सेम हम टपल में देख रहे हैं। तो ये लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 0, 1, 2, 3, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो -1, -2, -3, -4। ये देखिए, हम टपल क्रिएट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इक्वल टू, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, स्टूडेंट ए कॉमा स्टूडेंट बी कॉमा स्टूडेंट सी कॉमा स्टूडेंट, यहाँ डी होना चाहिए। तो हमने 4 स्टूडेंट का एक टपल बना लिया। अब स्टूडेंट के 0 नंबर पे हम चेक करेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, तो हमें स्टूडेंट ए मिल जाता है। 1 पे चेक करेंगे स्टूडेंट बी मिल जाएगा। 2 पे चेक करेंगे तो स्टूडेंट सी मिल जाएगा। फिर 3 पे चेक करेंगे तो ये मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस करके दिखाया है, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी कर सकते हैं। आगे देखिए, जस्ट लाइक नेस्टेड लिस्ट वी कैन क्रिएट नेस्टेड टपल। जिस प्रकार लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, इसी प्रकार टपल के अंदर टपल भी हो सकता है। लिस्ट और टपल में बस अंतर है ब्रैकेट्स का। ठीक है, लिस्ट अपडेट हो सकती है, टपल अपडेट नहीं हो सकता, बस इतना याद रखिएगा आप। तो ये देखिए, ए टपल है जो हमने क्रिएट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक बी टपल है जो हमने क्रिएट किया जिसका पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है यू, तीसरा एलिमेंट है दे। अब बी का 0 एलिमेंट में अगर चेक करूंगा तो क्या आएगा, बी का 0 एलिमेंट ए ही है, और ए क्या था आपका टपल, इसलिए हमारा आंसर आया 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रिएट। तो यहाँ पे जो बी वेरिएबल है उसका पहला एलिमेंट ए है और ए अपने आप में एक टपल है, तो ये टपल के अंदर टपल हुआ। इसका मतलब नेस्टेड टपल। नेस्ट मतलब घोंसला होता है, मैंने आपको बता चुका है। घोंसला मतलब कई चीज दोबारा मिल के जैसे तार से बनता है ना, तार के अंदर तार, नेस्टेड कपल, सॉरी नेस्ट। टपल के अंदर टपल, नेस्टेड टपल। लिस्ट के अंदर लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप। सिंपल कॉन्सेप्ट है दुनिया का। टपल स्लाइसिंग, जिस प्रकार से पिज्जा का स्लाइस हम खाते हैं बड़े मजे से,
मतलब एक बड़ा पिज्जा हम नहीं खा पाते, हम उसका एक स्लाइस, छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, उसी को हम स्लाइस कहते हैं। तो पिज्जा का स्लाइस हुआ, इसी प्रकार टपल का स्लाइस हुआ। तो टपल एक बड़े लिस्ट है, बड़े है आपका टपल, उसमें से आप कुछ एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हो, बीच के कुछ हो गए, शुरू के या लास्ट के, जो भी आपको एक्सेस करना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक बड़े टपल से छोटा टपल आप निकालना चाहते हो, तो इसे हम कहते हैं टपल स्लाइसिंग। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी आना चाहिए। अब मैं 1 से लेके 3 तक यहाँ किया, तो ये मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। ये तो वही सिंटेक्स है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अगर आपने शुरू के लेक्चर नहीं देखा तो शुरू के लेक्चर पूरा देखते हुए यहाँ आइए, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट था हमारा स्टूडेंट बी और सेकंड एलिमेंट था हमारा स्टूडेंट सी। यहाँ पे 3 लिखा है, तो आप बोल सकते हैं सर तीसरा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स जो फॉलो होता है ये होता है स्टार्टिंग नंबर और ये होता है एंड +1। तो जो भी जहां तक आपको जाना है वहां पे +1 करके यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। इसके आगे हम टपल के एलिमेंट्स को कैन नॉट बी चेंज, टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा मन किया नहीं ऐसा कैसे चेंज कर सकते, करके देखो भाई, पाइथन खुद बताएगा कर सकते नहीं कर सकते। ये देखो c इक्वल टू एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और 56। c एक ऐसा वेरिएबल है जो एक टपल को स्टोर किया है, और इसका पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग है एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट भी एक स्ट्रिंग है एलिमेंट 2, और तीसरा एलिमेंट आपका एक नंबर है 56। तो c का 0 अब मैं चेंज करना चाहता हूं, c का 0 को मैं न्यू एलिमेंट से रिप्लेस करना चाहता हूं इस स्ट्रिंग से। तो पाइथन एरर बोल देता है। एरर क्या आता है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल में आप आइटम को असाइन नहीं कर सकते, नया नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आप समझ जाइएगा। टपल में भी आप बहुत सारे जिस प्रकार के लिस्ट में हम अलग अलग मेथड्स लगा के बढ़िया से मजेदार फंक्शनैलिटी देखते थे, इसी प्रकार टपल में भी आप चीजें कर सकते हैं। देखिए टपल एलिमेंट, टपल का अगर आपको देखना है कि कितने बार आया है कोई एलिमेंट, तो वो आप कैसे करते हैं, डॉट काउंट मेथड से। तो यहाँ पे देखिए हमने एक अल्फाबेट नाम का एक टपल बनाया है, जिसमें पहला एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, फिर 1 2 1 4 6 7, फिर से आया ए, फिर से आया डी। अब मुझे चेक करना है कि इस टपल में ए कितनी बार आया है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल लिखूंगा, वेरिएबल अल्फाबेट डॉट काउंट मेथड का यूज करूंगा, ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम दे दूंगा जिसको हम काउंट करना चाहते हैं, जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि कितनी बार आया। तो यहाँ पे हम ए को देखना चाहते हैं, तो देखिए ए का आंसर हमारा आया 2। तो जी हाँ, इस टपल में ए 2 बार आया है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है। अल्फाबेट डॉट काउंट 1 कितनी बार आया है, यहाँ आया है, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 1 तो 2 बार आया। मेरा भाई आप इस बात को ध्यान से समझें कि अगर बिना कोट्स के कुछ लिखा गया है तो वो नंबर होता है, और कोट्स के साथ कुछ लिखा गया है तो वो स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 को चेक कर रहे हैं, क्या यहाँ पे स्ट्रिंग 1 है, नहीं है, इसलिए आपका आंसर 0 आया। लेकिन अगर हम विदाउट कोट्स के साथ चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए हमारा आंसर 2 आया। समझिए इस बात को, कुछ चीज कोट के अंदर लिखी है तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, विदाउट कोट अगर नंबर लिखा है तो वो नंबर रहता है। बहुत कंफ्यूजन लोगों को रहती है, सिंपल सा लॉजिक है ये। अब देखिए रिटर्निंग द इंडेक्स नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर हमको इंडेक्स नंबर पता करना है कि किस नंबर पे आया है वो, तो हम पता कर सकते हैं डॉट इंडेक्स मेथड के साथ। तो देखिए अल्फाबेट डॉट इंडेक्स 4 किस नंबर पे है, पहले हम तो देख लें किस नंबर पे है। ए 0 पे है, बी 1 पे है, ये 2 3 4 5, तो ये आंसर आना चाहिए 5। तो ये देखिए आंसर हमारा आया है 5। अल्फाबेट डॉट इंडेक्स ए किस नंबर पे है, ए आपका इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब क्या आएगा, जो पहले आएगा वो। तो पहले हमारा 0 नंबर पे था, इसलिए आंसर हमारा 0 आया। तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट किस नंबर पर है वो आप डॉट इंडेक्स मेथड का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं। आइए आगे देखें। टास्क हो गया आपका, राइट अ कोड इन पाइथन दैट आस्क यूजर टू एंटर 4 नेम ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड देन प्रिंट देम ऑन स्क्रीन। ये हम टास्क करेंगे, उसके पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइडियली दोस्तों ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं पाइथन का प्रैक्टिकल। ये हमारा आइडियली ओपन हो चुका है, दोस्तों। चलिए एक क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसा जो सब्जियों के नाम,
सब्जी, तो सब्जी नाम का हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और इसमें टपल स्टोर कराएंगे, इसलिए पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट। अब सब्जी कौन कौन सी होती है, तो भटा दोस्तों, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, भटे की स्पेलिंग आ जाए सही, भटा। दूसरा हम ले लेते हैं गोभी, तीसरा हम ले लेते हैं भिंडी, चौथा हम ले सकते हैं और क्या सब्जी, और घुइया, पांचवा हम ले लेते हैं लौकी। तो इस तरीके से हमने एक टपल बनाया है जिसमें हमारे 5 सब्जियों के नाम है। तो मैं एंटर कर दिया, टपल बन के चेक करो ये टपल है कि नहीं। तो मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप ऑफ सब्जी, सब्जी का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है भाई साहब, हमें बताओ। तो उसने बताया भैया ये है टपल टाइप का। चलो ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि 3rd नंबर पे क्या है, तो मैं कैसे लिखूंगा, सब्जी, ये वाला ब्रैकेट नहीं दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट, 3rd नंबर पे कौन सी सब्जी है, तो बता देगा गुइया है। ठीक है, अब मैं बोलेंगे कि 1st से लेकर 3rd तक कौन सी सब्जी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, सब्जी ब्रैकेट के अंदर कॉलन, कॉलन के पहले बताना होता है 1st, और कहाँ तक जाना है, 3rd तक जाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा 4। तो हमें पता चल जाएगा भैया 1st से लेकर 3rd तक है आपकी गोभी, भिंडी, गुइया। इस तरीके से आप बना सकते हैं टपल और उनको क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था टपल में आइटम ऐड नहीं कर, मतलब ऐड तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप उसको अपडेट नहीं कर सकते। चलिए करके देखते हैं। मैं चाहता हूं सब्जी का जो पहला एलिमेंट था उसकी जगह ले ले टमाटर। क्या पॉसिबल है? नहीं, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन। तो आपने देखा कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, एम्प्टी टपल, तो एम्प्टी टपल हम क्रिएट करते हैं, एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाता है क्या, टपल एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट होता है, सिंपल इस तरीके से चेक करें। टाइप ऑफ एम्प्टी टपल, वेरिएबल है हमारा एम्प्टी टपल नाम का, एम स्पेलिंग गलत हो गई, जो स्पेलिंग लिख दिया वही उसको चेक करेंगे अब हम। तो ये भाई साहब गलत स्पेलिंग हो गई, एम्प्टी का टी ऊपर आ गया, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे स्पेलिंग सही करके एंटर करूंगा। जी हाँ, आप इस प्रकार से एम्प्टी टपल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिससे हम यूजर से एंटर करवाएंगे। यहाँ पहले हमने फर्स्ट फ्रेंड नाम का एक वेरिएबल लिया, उससे यूजर से इनपुट करा लिया, एंटर फर्स्ट नेम। फिर सेकंड फ्रेंड नाम का वेरिएबल लिया, उसमें एंटर करा दिया, एंटर सेकंड फ्रेंड नेम। फिर इसके बाद थर्ड फ्रेंड का वेरिएबल लिया और उसमें इनपुट में एंटर करा दिया थर्ड फ्रेंड नेम। फोर्थ फ्रेंड में आपने एंटर कराया, एंटर फोर्थ फ्रेंड नेम। फिफ्थ फ्रेंड वेरिएबल में आपने एंटर कराया, एंटर फिफ्थ फ्रेंड नेम। फिर फ्रेंड्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें आपने फर्स्ट फ्रेंड को पहला टपल बनाया, टपल का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट। फिर आप प्रिंट करवा दे रहे हैं योर फ्रेंड्स आर। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो एंटर फर्स्ट फ्रेंड नेम, तो फर्स्ट फ्रेंड के नाम डाल देता हूं मैं, रवि, अमित, स्वतंत्र, अक्षत, विनोद। ये 5 फ्रेंड हो गए जिसमें मैं एंटर करूंगा, बोल देगा योर फ्रेंड्स आर रवि, अमित, स्वतंत्र, अक्षत, विनोद। तो इस तरीके से आप पाइथन का इस्तेमाल करके टपल्स क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। टपल और लिस्ट बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है पाइथन का, कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही हो, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे।